हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीट आरपीएससी। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि नेक्स्ट मंथ राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण रोल है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी राजस्थान पुलिस सीईटी व एलडीसी एग्जाम में जहां करंट अफेयर्स का बड़ा पोर्शन राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है, हम जनवरी से लेकर जून माह तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि भाई वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के सेशन के रूप में, भाई हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करें, केवल वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज हम जनवरी 2024 का संपूर्ण करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं, जो स्पेशली किस पर आधारित है, राजस्थान करंट अफेयर्स पर आधारित है। पुलिस वाले विद्यार्थियों के लिए यह सेशन महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना। तो हम पढ़ेंगे जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स। राजस्थान के पर्वतारोही राकेश बिश्नोई ने हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? तो राजस्थान के राकेश बिश्नोई के द्वारा हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक चोटी है, नाम क्या उसका, किलिमंजारो, वहां पर क्या फहराया था, हाल ही में तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट देखते हैं, सांबर फेस्टिवल 2024 का आयोजन कब हुआ? तो हर वर्ष की जैसे सांबर फेस्टिवल 2024 का आयोजन 26 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2024 के मध्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया गया है? तो अभियान से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई स्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? जयपुर के द्वारा चलवाया गया है। 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक इस अभियान का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन करवाया गया है? तो जोधपुर जिलों में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन करवाया गया है। कब से कब तक? 24 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण व जलवायु मंत्रालय द्वारा रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रत्यान योजना के तहत राज्य के किस शहर को नामांकित किया गया है? तो हाल ही में वेटलैंड सिटी के रूप में नामांकित किसको किया गया है? उदयपुर को किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक कॉलेज वाला दूसरा जिला कौन सा है? तो जयपुर जिला है। दूसरा कौन सा जिला स्थित है? राजस्थान का जयपुर जिला, जहां पर सर्वाधिक क्या है? कॉलेज है। नेक्स्ट देखते हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में राजस्थान का कौन सा जिला देश में तीसरे स्थान पर रहा है? तो उदयपुर जिला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में देश में तीसरे स्थान पर रहा है। तो राज्य में उदयपुर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो देश में अगर उदयपुर तीसरे पे है, तो राजस्थान में कौन से नंबर पर है? ये पहले नंबर पर है। उसके अलावा देखते हैं हम नोट, राजस्थान में 4 स्मार्ट सिटी है। कौन कौन सी? अजमेर, उदयपुर, कोटा और जयपुर। इस प्रोजेक्ट में राज्य में उदयपुर जिले का प्रथम स्थान रहा है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान का कौन सा जिला तीसरे स्थान पर रहा है? तो उदयपुर जिला तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाल ही में राज्यपाल के द्वारा आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को संविधान के किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करके निलंबित किया गया है? तो हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा आर्टिकल 317 दो के तहत आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को जो उनकी जो सदस्य की जो शक्तियां, सॉरी, जो अनुच्छेद था 317 दो, उसके तहत इनको निलंबित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो साइबर वज्र प्रहार 1.0 राजस्थान सरकार के द्वारा, स्पेशली राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर वज्र प्रहार 1.0 का आयोजन किया गया है। नोट, राज्य में जयपुर में राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा लैब की स्थापना की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य के किस जिले में राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा लैब की स्थापना की जाएगी? तो जयपुर जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में यशस्वी सरपंच अभियान, क्या नाम है? यशस्वी सरपंच अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? वापस एक बार फिर अभियान आता है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट व राजस्थान पत्रिका समूह के द्वारा हाल ही में राज्य में यशस्वी सरपंच अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा विधानसभा अध्यक्ष रहे जिनका निधन 25 जनवरी 2024 से को हो गया। ये आपके पॉलिटी के परिदृश्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ भी सकता है कि हाल ही में राजस्थान के कौन से उप मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, उनकी मृत्यु हो गई है? तो हरिशंकर भावड़ा के 25 जनवरी 2024 को मृत्यु हो गई है। इनके बारे में सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो नोट
यह 1994 से लेकर 1998 तक मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के समय क्या रहे थे, उप मुख्यमंत्री रहे थे। एकमात्र उप मुख्यमंत्री है जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि हरिशंकर भावड़ा, या एक से ऐसे भी पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकमात्र उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे वो कौन थे, हरिशंकर भावड़ा। ये 10वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री भी कौन है, हरिशंकर भावड़ा। और पहले गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री भी कौन है, हरिशंकर भावड़ा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको कहीं ना कहीं एड ऑन कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान की झांकी की थीम क्या थी। तो राजस्थान की झांकी की थीम क्या थी, टूरिज्म। इस बार गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की झांकी में 7 दृश्यों का प्रदर्शन किया गया है। पहला है घूमर, दूसरा है मीराबाई, तीसरा है ऊंट, चौथा है कठपुतली डांस, और पांचवा कौन सा, महिला उद्यमी और जयपुर की स्थापत्य शैली और ग्रामीण जनजीवन। आपके लिए बस इतना सा सिंपल ध्यान रखना है कि राजस्थान की झांकी का जो थीम थी वो क्या थी, टूरिज्म थी। नेक्स्ट देखते हैं। 14वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा किस समाचार पत्र को नेशनल मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट। तो 14वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा किस समाचार पत्र को नेशनल मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान पत्रिका समूह को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राशि की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो राशि पहले 6,000 थी, उसके स्थान पर अब कितनी हो गई है, 8,000। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अब राशि कितनी हो गई है, 6,000 के स्थान पर कितनी कर दी गई है, 8,000। नोट। इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000 की जगह कितनी कर दी गई है, 1,150 रुपए कर दी गई है। तो दो योजना, एक तो कौन सी है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसमें तो कितनी थी, छह की जगह कितनी कर दी अब, 8,000। और उसमें कितनी थी भाई, वन के स्थान पर कितनी हो गई, 1,150 रुपए। वो किसमें होगी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में। नेक्स्ट देखते हैं। टाटा मुंबई मैराथन में राजस्थान के 73 वर्षीय दामोदर प्रसाद को कौन सा पदक मिला है। तो स्वर्ण पदक हाल ही में इन्होंने प्राप्त किया है। तो टाटा मुंबई मैराथन में राजस्थान के 73 वर्षीय दामोदर प्रसाद को कौन सा पदक मिला बेटा, स्वर्ण पदक। नोट। इस मैराथन में राजस्थान पुलिस के SI शेर सिंह को कांस्य पदक मिला। ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हो सकता है डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें कि राजस्थान पुलिस के SI शेर सिंह को टाटा मुंबई मैराथन में कौन सा पदक प्राप्त हुआ। तो कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। और गोल्ड मेडल किनको मिला है, तो दामोदर प्रसाद को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कोटा में आयोजित 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान कौन चुने गए। आपने सिंपल सा ध्यान रखना है कि हाल ही में जो कोटा में 51वीं राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई है उसके मिस्टर राजस्थान कौन थे, तो अनिल कुमार। ये जो कहाँ के निवासी है, उदयपुर के हैं। तो हाल ही में 51वीं मिस्टर राजस्थान कौन बनते हैं, अनिल कुमार। कहाँ के, ये उदयपुर के हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गारमेंट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के द्वारा गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जयपुर में किया जा रहा है। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जयपुर में। तो सिंपल सा ध्यान रखना हमें कि गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राजस्थान के 6वें रोपवे का उद्घाटन असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारी के द्वारा कहां पर किया गया है। तो नीमच माता रोपवे उदयपुर में 6वें रोपवे का उद्घाटन राज्य असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नोट। राजस्थान में कुल 6 रोपवे हैं। पहला है सुधा माता, कहां पर स्थित है बेटा, जालौर में। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी ऊंचाई कितनी है, 800 मीटर है। नेक्स्ट है मनसा पूर्ण करनी माता, ये कहां पर स्थित है, उदयपुर में। ऊंचाई कितनी है, 387 मीटर। नेक्स्ट है सावित्री माता, पुष्कर अजमेर में स्थित है, 700 मीटर इसकी ऊंचाई है। 4 नंबर पे आता है सामोद वीर हनुमान मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है, चोमू जयपुर में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 400 मीटर। नेक्स्ट आता है खोल के हनुमान मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। उसकी ऊंचाई कितनी है, 436 मीटर। और लास्ट में आता है नीमच माता रोपवे, ये कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में, 430 मीटर। तो राजस्थान में कुल रोपवे कितने हैं, 6। दो तो उदयपुर में है, दो कहाँ पर स्थित है, जयपुर में, एक अजमेर में, एक कहाँ पर स्थित है, जालोर में। सबसे ऊंचा ध्यान रखना है 800 मीटर, जालोर वाला है, नाम क्या उसका, सुधा माता रोपवे। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो मदार गांव उदयपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो राजस्थान का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ पर, मदार गांव उदयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में राज्य के डॉक्टर प्रदीप यादव ने 21 दिन में 21 किलोमीटर नंगे पैर दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनका संबंध किस जिले से है? तो जयपुर से है। इस बोर्ड से कई क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि डॉक्टर प्रदीप यादव का संबंध कौन से जिले से है? जयपुर से। इन्होंने कितने दिनों में? 21 दिनों में 21 किलोमीटर की नंगे पांव मैराथन की थी। उसके अलावा देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा राज्य के किस जिले में राम सेतु ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया गया? किसका बेटा? राम सेतु ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया गया। तो बालोतरा, जो बालोतरा में कहाँ पर स्थापित किया गया है? बालोतरा में, राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर, तो NH 112 पर राम सेतु ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया गया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। BSF के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया? BSF के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चलाया गया है। अन्य ऑपरेशन, एक ऑपरेशन अलर्ट, ये भी किसके द्वारा चलाया गया है? BSF के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन स्माइल प्रदेश में ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन स्माइल का संबंध किससे है? तो जितने भी ट्रांसजेंडर है उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा ऑपरेशन स्माइल चलाया जा रहा है। उसके अलावा देखिए, ऑपरेशन मार्गबार समाचार, ये ईरान में बलूची आतंकवादियों के ठिकाने पर हमले के लिए पाकिस्तान ने चलाया था। किसके द्वारा चलाया गया था? पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सवाई माधोपुर शहर की कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 261वां सवाई माधोपुर का स्थापना दिवस मनाया गया। नोट, सवाई माधोपुर की स्थापना 1763 में सवाई माधो सिंह के द्वारा की गई थी। जो जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह के द्वारा सवाई माधोपुर की स्थापना कब की गई? 1763 में। और इसका हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 261वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में चर्चा में आई लेप्टोस्पाइरोसिस रोग का रोगी राज्य के किस जिले में पाया गया? तो भीलवाड़ा में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि भीलवाड़ा जिले से केवल एक ही रोगी प्राप्त होता है। कौन से रोग से? आई लेप्टोस्पाइरोसिस। ये जो रोग है ये मुख्यतः चूहे से फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? चूहे से फैलता है। तो आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसका रोगी कहाँ से प्राप्त हुआ? भीलवाड़ा से। और ये रोग किससे फैलता है? चूहे से फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ ही 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र की शुरुआत कब से हो गई? तो 16वीं विधानसभा 19 जनवरी 2024 से राज्यपाल के भाषण के साथ ही 16वीं विधानसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ होता है। हाल ही में राजस्थान पुलिस के द्वारा पुलिस का साइबर हैकाथॉन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में साइबर हैकाथॉन का आयोजन किया गया है। हाल ही में जयपुर पुलिस के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन आग, एक बार फिर ऑपरेशन आ गया है, तो नाम क्या है? ऑपरेशन आग। संबंध क्या है? अवैध हथियारों की तस्करी को रोकना। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? जयपुर पुलिस के द्वारा। तो ऑपरेशन स्माइल पूछे तो ट्रांसजेंडर, ऑपरेशन आग पूछे तो अवैध हथियारों की तस्करी को रोकना, जयपुर पुलिस के द्वारा। उसके अलावा ध्यान रखना, ऑपरेशन सर्द हवा पूछे तो BSF के द्वारा। किसके द्वारा? BSF के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वनस्थली विद्यापीठ का 40वां दीक्षांत समारोह बनाया गया। यह राज्य के किस जिले में स्थित है? तो निवाई टोंक में वनस्थली विद्यापीठ स्थित है। नोट, वनस्थली विद्यापीठ के वर्तमान जो कुलपति है वो कौन है? प्रोफेसर प्रोफेसर इना आदित्य शास्त्री। हाल ही में इस संस्था को 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी प्राप्त होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई, एक तो पूछा जा सकता है कि वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? निवाई टोंक में। कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर ईना आदित्य शास्त्री। और सद्भावना पुरस्कार कौन सा मिला? 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इनाया खान को महिला एवं बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि महिला एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इनाया खान। उसके अलावा देखते हैं और कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर है। तो राजस्थान में राजविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोमा देवी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लखेरा। ये कई बार पूछा हुआ है आपसे कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कौन थी राज्य स्तर पर? तो अवनी लखेरा। उसके अलावा देखिए, सामाजिक एवं न्याय विभाग की कौन है? तो प्रिया सिंह। ये बॉडी बिल्डर है। तो सामाजिक एवं न्याय विभाग की कौन थी? प्रिया सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के सबसे लंबे हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर राजस्थान के सबसे लंबे हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई होगी 1880 मीटर। अपने राउंड फिगर में ध्यान रखना कितने मीटर है? 1900 मीटर। इस ब्रिज का निर्माण सवाई माधोपुर के बालाजी केतुदा गांव के पास किया जा रहा है। तो कौन सी नदी पर किया जा रहा है?
चंबल नदी पर, कहां पर, सवाई माधोपुर। टोटल लंबाई पूछे तो कितनी है, 1880। हाल ही में राज्य की किस विश्वविद्यालय के द्वारा एनसीसी की तर्ज पर एनएसएस में भी ड्रेस कोड लागू किया गया? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा एनसीसी की तर्ज पर एनएसएस में भी ड्रेस कोड लागू किया गया है। नोट, राजस्थान विश्वविद्यालय का हाल ही में 78वां स्थापना दिवस बनाया गया है। तो वनस्थली विद्यापीठ का कौन सा बनाया गया था, 40वां। राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा बनाया गया है, 78वां। और सवाईमाधोपुर का पूछे तो कौन सा करना है, 261वां। नेक्स्ट देखते हैं, 16वीं विधानसभा में कार्य सलाहकार या कार्य मंत्रणा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो छठा कौन सा राज्य बन गया है, छठे नंबर का राज्य बन गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सफलतापूर्वक लागू करने वाला राज्य कौन से नंबर पे है? राजस्थान तो छठे नंबर पे है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव किसने अपने नाम किया है? तो डॉक्टर नैना अग्रवाल, जो कहाँ की निवासी, जयपुर, इनके द्वारा हाल ही में कैंसर सर्जन बनने का गौरव अपने नाम किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राज्य के किस जवान को भारतीय सैन्य अकेडमी का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो गौरव यादव, जिनका संबंध अलवर से, ये कहाँ के निवासी है, अलवर के हैं। इन्हें हाल ही में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही राज्य के नरपत सिंह राजपुरोहित ने 30,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इनका संबंध राज्य के किस जिले से है? तो बाड़मेर से। किस जिले से है? बाड़मेर से। तो ध्यान रखना, नरपत सिंह राजपुरोहित का संबंध किससे है? बाड़मेर से। कितने हजार किलोमीटर? 30,000 किलोमीटर की इन्होंने साइकिल से यात्रा की है। अगला सवाल, नीति आयोग के द्वारा नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स में राजस्थान का गरीबी में कौन सा स्थान है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का छठा स्थान है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी कौन सा है? छठा। और गरीबी में भी कौन सा है? छठा। तो गरीबी में परसेंटेज ध्यान रखना कितना है, 10.77% या 10.77%। अगला सवाल देखते हैं, कथा साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्था जोधपुर के द्वारा सूर्य नगर शिखर सम्मान, कौन सा पुरस्कार बेटा? सूर्य नगर शिखर सम्मान किसको दिया गया है? तो प्रोफेसर जूहुर खान मेहर को सूर्य नगर शिखर सम्मान दिया गया है। अगला देखते हैं, राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माइल का संबंध है, वापस आ गया आपके लिए ऑपरेशन स्माइल। तो ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, तो किसके द्वारा चलाया जा रहा था? ये राजस्थान पुलिस के द्वारा। कौन सा? ऑपरेशन स्माइल का। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना कि ऑपरेशन आग का संबंध किससे है। क्या नाम है? वापस बता रहा हूं एक बार आपको, एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि ऑपरेशन आग का संबंध किससे है। नेक्स्ट देखते हैं, देश का कौन सा राज्य अंगदान संकल्प में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के द्वारा सर्वाधिक अंगदान किए गए हैं। तो कौन से नंबर पर रहा है राजस्थान? प्रथम नंबर पर। नोट, राज्य में डूंगरपुर जिला शीर्ष पर रहा है। तो अगर राजस्थान देश में पूछे तो राजस्थान प्रथम स्थान पर, लेकिन अगर राज्य में पूछे तो पहले स्थान पर कौन सा आता है? तो डूंगरपुर पहले स्थान पर आता है। राज्य में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब बनाया गया? तो 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया था। नोट, राजस्थान के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री कौन है? तो डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा राजस्थान के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री है। प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो शाहबाद बारा में प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है। हाल ही में खोजी गई ओकोबियस थार नामक मकड़ी की प्रजाति राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो जैसलमेर से। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 वाला जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें भी कई प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ध्यान रखना कि हाल ही में जैसलमेर वाले क्षेत्र से एक मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है। उसका नाम क्या दिया गया वैज्ञानिकों ने? तो ओकोबियस थार नामक मकड़ी की प्रजाति कौन से जिले से खोजी गई है? जैसलमेर से। राज्य के किन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है? तो सांगानेर और अनूपगढ़ दो रेलवे स्टेशन हैं जिनको अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब आता है? 12 जनवरी को, जिसको हम स्वामी विवेकानंद जयंती भी कहते हैं। पर पहला शोध पत्र जारी करने वाले राजस्थान के प्रथम लेखक कौन है? तो डॉक्टर जुल्फिकार, जिनका संबंध झुंझुनू से है, इनके द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पहला शोध पत्र जारी किया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की खेतरी यात्रा का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है?
खेत यात्रा का वर्णन मिलता है। राजस्थान के नए मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया? तो सुधांश पंत को राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हाल ही में नए मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है। राजस्थान का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो जालना जयपुर में राजस्थान का पहला सरकारी इंजीनियर कॉलेज की स्थापना की जा रही है। अगला देखते हैं। भारतमाला भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों में की सीमा पर देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की जा रही है? तो बाड़मेर जालौर जिलों की बॉर्डर पर देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की जा रही है। नोट। तो सासौर जिले में गांव पड़ता है, नाम क्या है उसका? अगडावा गांव, जो NH 925A पर स्थित है। यहाँ पर यह स्ट्रिप का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। बीकानेर निवासी श्याम सुंदर स्वामी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ने राष्ट्रीय पैरा तीर अंदाजी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो आपके लिए डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो राजस्थान के खिलाड़ी श्याम सुंदर स्वामी, जिनका संबंध तीरंदाजी से है, वो राजस्थान के कौन से जिले के निवासी है? तो बीकानेर जिले के निवासी है। एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया जा रहा है? तो सेनियाना भीलवाड़ा जिले में इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के बुड्ढादीथ सूर्य मंदिर को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह मंदिर किस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आपके कल्चर के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है कि बुड्ढादीथ सूर्य मंदिर जो हाल ही में चर्चाओं में था, कौन से जिले में स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। अगला देखते हैं। 16वीं विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बाद मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो मंजू बागमार, जो जायल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर चुनी गई है, वो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बाद में अगली एकमात्र महिला जो मंत्रिपरिषद में शामिल की गई है। तो क्या नाम है उनका? मंजू बागमार। अगला देखते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2024 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो 5 थी। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। सिंपल सा हमें ध्यान रखना कि भाई कितने ने भाग लिया? 5 ने। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आप और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये टोटल 5 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने इस बार चुनाव में भाग लिया है। तो ध्यान रखना RLP नहीं है। देश की सबसे लंबी जल सुरंग राजस्थान की किस नदी पर बनाई जा रही है? तो परवन वृहद सिंचाई परियोजना पर राजस्थान की देश की सबसे लंबी जल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। नोट। परवन नदी परियोजना झालावाड़ के अकवदा गांव में स्थित है। तो कौन से गांव में स्थित है? अकावदा गांव में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो भीलवाड़ा से है। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। इसकी अवधि टोटल कितने वर्ष रहेगी? 5 वर्ष तक रहेगी। अगला देखते हैं। राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट कहां पर लगाया जा रहा है? तो श्री गंगानगरम में इसका निर्माण किया जा रहा है। ये आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। इनका संबंध कहां से? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से। अगला देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जारी पुलिस परफॉर्मेंस के आधार पर महिलाओं पर होने वाले अपराधों का निस्तारण में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो पाली जिला प्रथम स्थान पर रहा है। अगला देखते हैं। राजस्थान का प्रथम साइबर पार्क कहां पर स्थापित किया जाता है? तो जोधपुर में। अगर साइबर थाना पूछे तो कहां पर है? जयपुर में। साइबर पार्क पूछे तो जोधपुर में। नेक्स्ट आता है। देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, क्या नाम है बेटा? रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहां पर? कीकड़ी में। कौन से जिले में माना जा रहा है? कीकड़ी में। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के नए निदेशक से नियुक्त किया गया। तो आशीष मोदी को माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के नए डायरेक्टर चुना गया है। नोट। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कौन है? सीताराम जाट। मिड डे मील के नए आयुक्त कौन है? तो विश्व मोहन शर्मा को मिड डे मील के नए आयुक्त चुना गया है। 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप और माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान टीम के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 12 पदक जीते हैं। कितने? 3 तो स्वर्ण पदक, 6 रजत और 3 कांस्य। तो गोल्ड कितने हैं? 3। सिल्वर कितने हैं? 6। और ब्रॉन्ज कितने हैं? 3। तो 3 3 6, 3 सॉरी 3 6 और 3। अगला देखते हैं। देश की पहली विधानसभा जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आए। कौन सा है? राजस्थान। एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइमस्टोन प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो खींवसर नागौर में एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइमस्टोन प्लांट लगाया जा रहा है।
अगला देखते हैं। जनवरी में हुए करणपुर विधानसभा सीट के चुनाव में विजय रहे रुपेंद्र सिंह कुन्नर का संबंध किस पार्टी से है? कांग्रेस से है। नोट, करणपुर सीट पर भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी को चुनाव से पूर्व ही भाजपा के द्वारा मंत्री बना दिया गया था, परंतु उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो जो करणपुर विधानसभा सीट है वहां पर रुपेंद्र सिंह कुन्नू विजय होते हैं, जो कौन सी पार्टी से संबंधित है उनका? कांग्रेस से है। हालांकि चुनाव से पहले ही जो भाजपा के जो प्रत्याशी थे सुरेंद्र पाल टीटी, तो बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें पहले ही मंत्री बना दिया गया था, परंतु ये चुनाव के बाद हार जाते हैं, इस कारण इन्हें वापस मंत्री पद से हटा दिया गया। अगला देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में राजस्थान में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो डूंगरपुर का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके लिए आ सकता है कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में स्वच्छ जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर। सेकंड नंबर पे आता है नाथद्वारा। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? नाथद्वारा। अगला देखते हैं। हाल ही में किस जिला पुलिस के द्वारा ऑपरेशन समानता चलाया जा रहा है? तो बूंदी के द्वारा ऑपरेशन समानता को राज्य सरकार ने अपने 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल कर लिया। एक बार फिर आ गया ऑपरेशन समानता, तो अपने ध्यान रखना कौन सा है? बूंदी जिला पुलिस के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। ऑपरेशन स्माइल, ये ट्रांसजेंडरों को लेकर है, जयपुर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन आग भी जयपुर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया जा रहा है? बीएसएफ के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा उर्स बनाया गया? तो 812वां उर्स बनाया गया है। कई बार कल्चर में हमारे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा नंबर का उर्स बनाया गया? तो 812वें नंबर का उर्स बनाया गया है। अगला देखते हैं। बागनी एसटी2 की मौत के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ की एक बागनी है, क्या नाम है उसका? एसटी2, जिनकी मृत्यु के बाद भी ये टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है। 16वीं विधानसभा में गृह समिति का गठन कर सभापति किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्पेंद्र सिंह को गृह समिति का गठन कर गृह समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं। 16वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक किसे नियुक्त किया गया है? तो जगेश्वर गर्ग, जो जालोर के विधायक हैं, उन्हें मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकेडमी की ओर से एनवायरमेंटल लिस्ट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो डॉक्टर विनीत सोनी को एनवायरमेंटल लिस्ट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महिलाओं को गुणवत्ता सेवाएं उपलब्ध कराने वाले हेतु किस जिला अस्पताल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो नाथद्वारा जिला अस्पताल राजसमंद में स्थित है, इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपके भाई जनवरी माह का 1 लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो स्पेशली राजस्थान पुलिस सीईटी व एलडीसी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड को शेयर करना तथा हमारे मीट आरपीएससी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।